हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो क्लास 12 के पैटर्न को पूरा हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे। कोशिश ये करेंगे कि टर्म 1 में आने वाले सारे कंसेप्ट को हम लोग टाइमली कवर कर पाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करते रहिए, सारा चीज़ मिलता जाएगा। ठीक है, तो आज से सारी वीडियोस रेगुलर बेस पर आएंगी। बिजनेस का, अकाउंट्स का, इकोनॉमी का अल्टरनेट डेज पर आपको मिलता जाएगा। आप तैयारी करते रहो, मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरे आगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पहला पढ़ने वाला जो पढ़ने वाले हम लोग गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, आप देखे होंगे कि अप्रैल के मंथ में हमेशा हर ईयर के लास्ट में अप्रैल में हमेशा आप गवर्नमेंट क्या करती है, बजट को डिस्कस करती है, बजट को डिस्क्लोज करती है और बताती है कि यार इस स्टेट के लिए या इस गवर्नमेंट के लिए या इस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना हम गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं। अच्छा, बजट पास करने का मकसद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को और अच्छे से ज़्यादा डेवलप कर सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट जो है बजट को पास करता है। अक्सर एक छोटा सा घर जब होता है, पापा मान लो सैलरी अर्न करते हैं तो उनको महीने में 30,000 रुपये मान के चलो कि मिलता है। तो 30,000 रुपये उनका अपना खुद का एक क्या है ना, टोटल इनकम है। क्या है वो, टोटल इनकम है। तो घर वो आएंगे 30,000 रुपये लेकर, तो घर में क्या होता है ना, लिस्ट बना होता है ना कि बच्चों को फीस देना है, सब्जी वालों को इतना देना है, दूध वालों को इतना देना है, यहाँ पे इतना खर्च करना है, यहाँ से हम कमा के लाएंगे। तो ये जो आप बता रहे हो ना, आप क्या बता रहे हो, एक्सपेंडिचर बता रहे हो और रिसिप्ट बता रहे हो, कहाँ पे कितना देना है, कहाँ से कितना लेना है। तो 30,000 रुपये में क्या करते हो ना, आप अपना बजट सेट करते हो। भाई 30,000 रुपये मेरे पास है, मुझे इतना खर्च करना है, तो कहाँ कहाँ खर्च करना है, और हो सकता है कि कहाँ कहाँ से पैसा लेना है। तो पैसा लेना और खर्च करना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट इस चीज़ को करने लग जाती है ऑल ओवर कंट्री को लेकर, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट को अच्छे से समझेंगे, गवर्नमेंट बजट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, चलो देखो गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो आपको मैंने पहले ही बोला, गवर्नमेंट जो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं और ऐसा गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट क्या होता है, तो आप बोलो अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करो, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करो तो इंडियन गवर्नमेंट कैसा होता है, तो आप बोलोगे इंडियन गवर्नमेंट जो होता है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होती है। इलेक्ट किससे होती है, तो इलेक्ट बाई पीपल। मतलब भारत की जनता जी है, वही सरकार क्या करती है, बनाती है, चाहे डायरेक्ट तरीके से चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, मैं बात करूं अगर प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है ना, पब्लिक उनको इनडायरेक्ट तरीके से चुनती है। क्या चुनती है, इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, बाकी जो आपके लोकसभा होती है, लोकसभा आप जानते ही होंगे, क्योंकि बजट पास करने का सबसे बड़ा मेन रोल जो होता है वो लोकसभा का ही होता है। तो गवर्नमेंट कैसे पास करना, थोड़ा सा प्रेसिडेंशियली जानो, पार्लियामेंट्री के बारे में थोड़ा जान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट को हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हैं, तो डायरेक्ट तरीके से किनको हम चुनेंगे, तो आप बोलोगे डायरेक्ट तरीके से जिनको हमको इलेक्ट करना होगा वो होता है लोकसभा के सदस्य। क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य। अच्छा, लोकसभा के सदस्य में ही जो सबसे अच्छा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं ना, पीएम इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पीएम इलेक्ट करते हैं। फिर लोकसभा के सारे लोग मिलकर किसको इलेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को करते हैं। किनको करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जिनको चुनते हैं वही लोग मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं चुनते, हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से हमारे चुने गए लोग जो होते हैं वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, बजट जब पास होना होता है तो प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट अगर किसी भी बजट पर साइन नहीं करेगा, या देश के बनाए गए किसी भी बिल पर, किसी भी कानून पर अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो देश में वो लागू होने वाला नहीं। तो देश में अगर लागू करना है तो आपको देश के सबसे बड़े व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है। तो बजट भी ऐसा है, बजट जब पास किया जाता है, बिल पास किया जाता है, तो बिना प्रेसिडेंट के साइन के वो बजट इंडिया में रिकवर कर ही नहीं जा सकता, ना ही तो उसको डाला जाएगा ना ही तो निकाला जाएगा। तो बजट अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, हर चीज की सहमति होनी बहुत जरूरी है। नहीं होगी तो बजट क्लियर नहीं कहलाएगा। तो लोकसभा का इन्वॉल्व तो उसमें होना ही होना है, और लोकसभा आ गया तो फिर प्रेसिडेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो। तो गवर्नमेंट मतलब ये आपको सेक्टर समझ में आ गया। बजट मतलब क्या होता है, बजट को सिर्फ एस्टिमेट किया जाता है। क्या किया जाता है, एस्टिमेट। अच्छा, एस्टिमेट क्यों किया गया, अब इसको समझते हैं। देखो, एस्टिमेट, बजट को हमारे से एस्टिमेट क्यों किया जाता है, आप एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में क्यों नहीं बता सकते यार, इसलिए नहीं बता सकते, जो सोचो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे, कि अगर बजट मुझे क्लियर पता चल जाए
कि मेरा इतना लगने वाला है, तो इसका मतलब आपको चीज़ पहले से पता, उस काम के लिए इतना ही पैसा लगेगा। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एक दिन का डाइट कितना है, तो आप क्या स्पेसिफिक रूप से बता पाओगे इतना है, तो आप बोलोगे नहीं लगभग मैं इतना खाऊंगा। तो बजट भी सेम वैसा ही होता है, हमें नहीं पता होता कि डेली रूटीन में कितने खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे घट भी सकते हैं, रिसिप्ट भी बढ़ सकती है, रिसिप्ट भी घट सकती है। कैसे? सोचो, अगर मैं आपको कोई एक काम करने को बोलूं कि ऐसा है, एक प्रोडक्शन बना लो आप, क्या बना लो आप, एक प्रोडक्शन बना लो, वो प्रोडक्शन की जो कीमत होनी चाहिए वो 1 CR होनी चाहिए। आपने तो एस्टिमेट नहीं किया, आपने एक्चुअल बोला कि मुझे क्या चाहिए, 1 CR चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप टाइम पर 1 CR को यानी कि 1 करोड़ टर्नओवर बना पाओगे? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप तो बहुत चाहते हो, लेकिन आपका लेबर, आपके एम्प्लॉई, आपके मैनेजर ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो आप बस यही कहना, एस्टिमेट करना और बोलना कि मुझे इस साल 1 करोड़ के लगभग मेरे को टर्नओवर चाहिए। आप कभी ये नहीं कहोगे मुझे 1 करोड़ का चाहिए ही चाहिए। अगर चाहिए का मतलब होना चाहिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट। तो देश को चलाने के लिए बजट जो होता है ना, उसको एस्टिमेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इसीलिए एस्टिमेशन होता है। ये बजट क्या होता है? एक तरीके का बजट को एस्टिमेट किया जाता है। तो एस्टिमेट क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है रिसिप्ट। बजट को क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है रिसिप्ट को और एक्सपेंडिचर को। अब ये रिसिप्ट एक्सपेंडिचर क्या है? तो आप बोलोगे गवर्नमेंट का ही रोल है, गवर्नमेंट का ही रोल है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, आप समझना इस चीज को। चलो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है देश के लिए यानी कंट्री के लिए जरूरत पड़ने पर पैसे को खर्च भी करती है, और जरूरत पड़ने पर वो देश के लोगों से पैसा क्या करती है ना, वसूलती भी है। कैसे तरीके से? डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, या कह सकते हो टैक्स के फॉर्म में, पेनाल्टी के फॉर्म में। गवर्नमेंट आप पे फाइन मारती, चार्जेस मारती है, तो वो गवर्नमेंट की क्या है ना, वो रिसिप्ट है। वो क्या है? रिसिप्ट है। लेकिन जब बात जरूरत की हो, गवर्नमेंट स्कूल खोलने की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलने की, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पीपल के लिए, तो गवर्नमेंट आपके लिए खर्चे भी करती है। क्या करती है? खर्चे करती है। तो गवर्नमेंट कभी नहीं कहेगी कि मैं इतना ही करूंगा, वो बोलती है कि बजट इतना पास हुआ है इस बार, आपको ये काम करने हैं। तो जो चीज सबसे ज्यादा नेसेसरी है, पैसे वही खर्च करने हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का पैसा कहीं भी गवर्नमेंट का खर्चा कर दो, बस अपना काम बनना चाहिए, ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट जब भी पैसे खर्च करेगी, उसे पता है कि किसी एक स्टेट में हो सकता है, चलो मान लो एक यूपी स्टेट हो, एक यूपी हो और एक एमपी हो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर हर चीज़ फैसिलिटी अच्छी है, एमपी में भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जैसे मान लो यूपी में अपना एजुकेशन अच्छा है, अच्छा यहाँ पे भी है, बुरा नहीं है, लेकिन चलो कंपैरिजन करने के लिए केवल ले लेते हैं कि एमपी का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा लो है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी की जो क्षमता वो बढ़ेगी ही नहीं, वो सही मायने में स्टडी को एक लर्निंग प्रोसेस में नहीं ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यहाँ पे एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्चा करना चाहिए कि यहाँ पे करना चाहिए? तो आप बोलोगे एमपी में। एमपी में क्यों करना चाहिए? कि वास्तव में बजट यहाँ के लिए ज़रूरत है, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट दे दोगे तो पहले से ही डेवलप्ड है, थोड़ा सा और डेवलप्ड हो जाएगा। ये तो अनडेवलप्ड एरिया है ना, तो गवर्नमेंट को पहले पैसा वहां खर्चा करना चाहिए जो अनडेवलप्ड एरिया होता है। तो गवर्नमेंट जब पैसा वसूलती है हमसे रिसिप्ट के फॉर्म में, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट के फॉर्म में पैसा क्यों डालती है, पहले आप समझना। चलो, गवर्नमेंट हमसे अगर पैसा रिसिप्ट के फॉर्म में ले रही है, किस फॉर्म में ले रही है? रिसिप्ट के फॉर्म में। तो रिसिप्ट के फॉर्म में लेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर ले जाएगी, इसका मतलब ये है कि उसी पैसे को आगे चल के क्या करने वाला है ना, एक्सपेंस। क्या करने वाला है? एक्सपेंस। और किस पर करेगा? तो आप बोलोगे रिसिप्ट जो लेती है गवर्नमेंट, वो भी पब्लिक से ही लेती है, ठीक है। और एक्सपेंस भी जो करती है वो किस पे करती है? वो पब्लिक के लिए ही करती है। बस जानना ये है कि रिसिप्ट किस फॉर्म में लेती है और पब्लिक को एक्सपेंस करती है तो किस किस फॉर्म में करती है, ठीक है। चलो समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहला, गवर्नमेंट जो है पूरा काम गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट का इधर भी है और गवर्नमेंट का इधर भी है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बजट क्यों है जरूरी बनाना, ठीक है। चलो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, रिसिप्ट वसूलेगी। कैसे रिसिप्ट वसूलेगी तब समझना, ठीक है। जैसे सबसे पहला काम ये क्या करेगी, हमसे टैक्स लेगी। क्या लेगी? टैक्स लेगी। टैक्स किस फॉर्म में ले सकता है? तो आप बोलोगे टैक्स के भी दो फॉर्म होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं वो अपना इनकम टैक्स पे करेंगे, ठीक है। वही आपका वेल्थ टैक्स पे करेंगे, ठीक है। चलो, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पहले तो जैसे वैट होते थे, ठीक है, कस्टम होती थी, कस्टम टैक्स होते थे, कस्टम सर्विस चार्ज करते थे, ये सारे क्या है? एग्जांपल आपके इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन आजकल प्रॉपर एक नाम दिया गया है जीएसटी। क्या नाम दिया गया है? जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है
गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब यह है कि रिसिप्ट जो गवर्नमेंट हमसे लेती है वो किस फॉर्म में ले सकती है, टैक्स के फॉर्म में ले सकती है, और किस फॉर्म में ले सकती है, तो आप बोलोगे हो सकता है हमसे वो फाइन चार्ज करे, फाइन के साथ साथ हो सकता है वो हम पे पेनाल्टी मारे। अच्छा, पेनाल्टी किस फॉर्म में, गवर्नमेंट ने आपको किसी प्रकार की नोटिस भेजी है, आपने उस नोटिस को इग्नोर कर दी है, तो गवर्नमेंट आप पे पेनाल्टी मारेगी। क्या मारेगी, पेनाल्टी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई नियम तोड़े हैं सरकार के, और नियम था कि 10 दिन के अंदर आपको उस पैसे को क्या करना था, पेड कर देना था, लेकिन आप 10 दिन के अंदर नहीं आए हो, तो गवर्नमेंट आपसे वो पैसा तो लेगा ही लेगा, साथ में कुछ एडिशनल पैसा लेगा, उसको बोलते हैं पेनाल्टी। उसे क्या करते हैं हम लोग, पेनाल्टी। अक्सर आप देखे होंगे स्कूल में जब बोला जाता है आपको कि आपको 15 तारीख के पहले फीस को पेड करना है, अगर आप फीस नहीं पेड कर पाओगे तो हर डे का आपको 10 रुपये अलग से देना है, जितना अलग से आप दोगे उसी को पेनाल्टी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है, पेनाल्टी। फाइन क्या चार्ज करती है, फाइन क्या होता है, जैसे मान लो कोई आप गलत काम कर रहे हो, वो चीज नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना, या आप किसी का नुकसान कर दे रहे हैं, या सिंपल सा यार देखो, बाइक चलाते वक्त अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, क्या नहीं पहनते, हेलमेट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको हम फाइन चार्ज करें। क्या करेंगे, फाइन। आप डीएल लेके नहीं जा रहे हो, गाड़ी प्रॉपर नहीं चला रहे हो, रॉन्ग वे में जा रहे हो, तो आपसे क्या करेंगे ना, फाइन चार्ज करेंगे। तो ऐसे पैसे भी क्या कहलाते हैं, गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिसिप्ट। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। गवर्नमेंट फीस के तरीके से भी पैसा लेती है, जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब होती है, वनडे एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, यूपीएससी के, हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी होती है। तो गवर्नमेंट जो वैकेंसी क्लियर करती है, निकालती है, रिक्रूट करती है, तो उस वैकेंसी के बदले में वो पैसा लेती है, फीस लेती है आपसे, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट फीस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट फीस। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास पैसे को वसूलने का। ये पैसा जब वो हमसे रिकवर ही नहीं करेगा तो हमारे लिए खर्च कैसे करेगा। आप खुद ही बताओ, घर के अगर हमारे मेंबर हेड हैं, कोई पेरेंट्स फादर है हमारे हैं, जब तक वो कमाएंगे नहीं तो घर पे वो खर्च कैसे करेंगे। इसका मतलब पहले उनको कमाना होगा तब वो खर्च करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने कमा लिया, तो गवर्नमेंट ने भी पहले कमाया। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट का जब मन किया नोट छाप दिया। आरबीआई उनके कंट्रोल में है, आरबीआई उनके कंट्रोल में है, नोट छापने वाली मशीन भी उनके कंट्रोल में है, सिक्के भी बनाने के सारे अथॉरिटी उन्हीं के पास है, नोट कॉइन करेंसी हर चीज छापने का अधिकार उनको ही है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कभी भी बना देंगे, उसका भी अपना एक प्रोसीजर होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंडिया कहता है कि भारत में जितना गोल्ड होगा उसके कंपैरिजन में उतना ही रुपीस हो सकता है। अगर भारत में मान के चलो कि 1000 करोड़ का गोल्ड की कीमत है, तो भारत में जो करेंसी भी लॉन्च होगी वो भी 1000 करोड़ के रुपए के बराबर ही होगी, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं, उससे 1 रुपए कम नहीं। इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इससे क्या फायदा होता है, इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी होती है। बहुत ज्यादा पैसा हो जाने के कारण से फिर कोई काम नहीं करेगा। लेबर वगैरह आप देखते होंगे उनके पास पैसा नहीं तो वो काम करते हैं। अब जब मन करेगा नोट अगर छापने लग जाओगे तो हर किसी के पास पैसा होगा, फिर कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। हर कोई चाहेगा कि मेरा खुद की अपनी इकोनॉमी हो, मेरे पास सारी फैसिलिटी, मैं काम क्यों करूं। अगर वो काम नहीं करेगा तो देश चलने वाला नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, डिग्रेड होता है। कंपनी हो चाहे कंट्री हो, हर वो पीछे की ओर जाता है, फिर वो आगे की ओर नहीं जाता। इससे हमारे इंडियन की इकोनॉमी जो ना और गंदी हो जाएगी। मनी सप्लाई हो लेकिन ओवरफ्लो ऑफ मनी सप्लाई कभी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा ना, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी, और जहां डेवलपमेंट होना था वहां पे अनडेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सपेंस किस फॉर्म में करती है समझिएगा। एक्सपेंस का क्या फॉर्म है, तो एक्सपेंस गवर्नमेंट कहाँ कर सकती है, सबसे पहले समझना। जैसे मैंने बोला ही, पैसा वसूल लिया गवर्नमेंट ने, हो सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में कर दें। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में कर दे, हो सकता है कि हॉस्पिटल के सेक्टर में कर दे। ऐसा क्यों, ये नेसेसरी है। अच्छा, किसके लिए कर रही है, पब्लिक के लिए। और पब्लिक यही तो चाहती है, हर साल तो यही तो चाहती है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो गवर्नमेंट यही तो करने आ रही है। पहले रिसिप्ट करेगी, फिर वो एक्सपेंस करने की कोशिश करेगी। हालांकि दिखता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा बजट तो कंट्रोल कर नहीं पा रही है, तो धीरे धीरे करके उस चीज को लॉन्च करेगी और धीरे धीरे करके इकोनॉमी को डेवलप करती है। अगर कंपैरिजन करो तो 1957 के बाद से आज तक में काफी डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, मैं भी आपको आज टेक्नोलॉजी के थ्रू से पढ़ा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, चलो एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे बहुत से हैं जो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो जाती है। अरे गवर्नमेंट बिल्डिंग का मतलब जैसे अरे भैया मान लो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस वगैरह होते हैं कि नहीं, उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं होती क्या, पुलिस की हो गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक आर्मी होती है, क्या उनकी खुद की अपनी एक पूरा प्लेस एरिया नहीं होता, एक्वायर नहीं होता, बिल्डिंग नहीं बनाते। हम अक्सर कहते हैं कि ये सरकारी
जमीन है या ये सरकारी बिल्डिंग है, इसका मतलब उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। जो काम हो रहे हो क्या सरकार अपने लिए कर रही, नहीं, वो हमारे लिए होता है, ठीक है, वो सारे काम हमारे लिए करती है। जैसे गवर्नमेंट में बैंक तो बहुत है, इंडिया में बैंक तो बहुत है, प्राइवेट सेक्टर के भी है, गवर्नमेंट सेक्टर के भी है। तो जो प्राइवेट कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, साथ में हमारा भी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1951 के बाद से इंडिया में गवर्नमेंट प्लेस के साथ साथ प्राइवेट लोगों को भी रोल करने का मौका मिला था कि वो भी आगे आए, कंट्री में मदद करें, सहयोग करें, ताकि उनका डेवलपमेंट हो। क्या हो? इम्प्रूवमेंट। जैसे मान लो कि हमारे आसपास सरकारी स्कूल कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं, लेकिन आप नोटिस करो, फोकस करो तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत होते हैं। अगर प्राइवेट लोग आगे नहीं आते तो मैं आपको नॉलेज दे ही नहीं पाता। तो आप ये डिपेंड रहते हैं कि यार गवर्नमेंट का बंदा कोई आएगा मुझे नौकरी देगा, बाकी आप खुद समझदार हो, गवर्नमेंट टीचर इस समय क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस होते हैं, उनकी खुद की बिल्डिंग होती है, आर्मी के अपना खुद का कंटोनमेंट एरिया होता है, ऐसे करके सरकारी बहुत जमीनें होती है, बहुत बिल्डिंग होती है। वो सारा जो बनाया जाता है हमारे वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। बैंक में जैसे आप देख लो एसबीआई एक्चुअली में ज्यादा तक एसबीआई जो है ना वो रेंट पे खुले होते हैं, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो तो हमारे लिए ही हो रहे हैं ना। आपको दर पे हर चीज मिल जा रही है, आप जाते हो, सारा काम अच्छे से हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं होती समझने में, ठीक है। चलो, तो ये गवर्नमेंट का रिसिप्ट करने का तरीका था, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस करने का तरीका था। हम ही से रिसिप्ट करते हैं, हम ही पे खर्च करते हैं, हम ही से लेंगे और हम ही पे देंगे, तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट भी तो काम करती है, उनको भी तो सैलरी चाहिए। तो गवर्नमेंट कौन? यदि आपके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर है, इनका मतलब उनको पेमेंट चाहिए, वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो उनको पेमेंट चाहिए। तो उनको पेमेंट कहाँ से देगी? सरकार। तो सरकार पहले उस चीज़ से हमसे वसूलेगी, पब्लिक से, उसके बाद एक्सपेंस करेगी। तो एक्सपेंस करने का मतलब यही नहीं करती है, एक्सपेंस करने का मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको भी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको भी पैसा देती है। तो पैसा कहाँ से देगी? जो गवर्नमेंट में खुद होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ठीक है, उनको खुद सैलरी चाहिए, उनको कहाँ से मिलेगा? तो सैलरी जब रिसिप्ट करोगे तभी तो एक्सपेंस करोगे, जब एक्सपेंस करोगे तब तो हमारे लिए कोई करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने आज आपको समझाया कि रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। कल जब हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को देखेंगे। तो गवर्नमेंट बजट के टाइप्स, ठीक है, गवर्नमेंट बजट के कितने टाइप होते हैं हम ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो क्या क्या होता है? एक रिसिप्ट होता है और एक क्या होता है? एक्सपेंस, ठीक है। तो रिसिप्ट में भी दो होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। इसमें भी क्या होता है? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सारी बातें कल से धीरे धीरे करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ेंगे। तो आज केवल हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट का एक्सपेंडिचर समझा, रिसिप्ट समझा और पूरा आपने इंट्रो समझा। तो फाइनली आपको बता दो ना, बजट क्या होता है? पूरे एक साल का, मतलब पूरे एक साल में जितना आप खर्च किए होते हैं, जितना आप कमाए होते हैं, इन सबको एक एनुअल स्टेटमेंट बनाकर जब आप किसी एक कॉपी पर लिख कर बताते हैं, पूरा एक साल का पूरा, उसे गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। पापा से आप पैसा तभी मांगोगे जब आप लिखित बोलोगे पापा ऐसा 2000 रुपये फीस चाहिए, 100 रुपये मेरे को अलग से चाहिए, 200 रुपये मेरे कॉपी किताब खरीदना। जब लिखित नहीं बताओगे, जब पूरी फैमिली मेंबर लिख कर इस चीज़ को पापा को बताएगी, पापा तब तो बजट पास करें, हाँ यार 2000 लो या 20000 लो, अपना काम कर लेना। तो गवर्नमेंट भी पैसे आपको तभी देगी जब पिछले पैसे का आप हिसाब बताओगे और नए खर्चे का रिकॉर्ड लिखकर उनको बताओगे कि पिछले बार जो आपने पैसा दिया था वो यहाँ यहाँ खर्च हो गया है, इस बार हमको फिर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, देखो यहाँ यहाँ चाहिए, ठीक है। 100 मीटर की रोड बनानी हो, चाहे स्कूल बनानी हो, चाहे सरकारी स्कूल में डेवलपमेंट करना हो, आप हर चीज़ लिख के बताओगे तो गवर्नमेंट एस्टिमेट करेगी और कहेगी ठीक है आपके पाप को चाहिए इस बार 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसका पूरा हिसाब अगले बार जब बजट लेकर आना लेने के लिए, तो पूरा 2 करोड़ का हिसाब बताना, तो अगला पैसा लेकर जाना। इस तरह गवर्नमेंट बजट चलती है हर साल। फिस्कल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ईयर, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि जो बजट होता है वो हमेशा अप्रैल में पास होता है और मार्च में एंड हो जाता है, फिर अप्रैल में पास होता है, फिर मार्च में एंड हो जाता है, ठीक है। चलो इसी तरह पढ़ते रहना, समझ में आएगा और धीरे धीरे करके हम लोग मिलते रहेंगे।